महनार विधानसभा में उपस्थित है और महनार विधानसभा के जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार जय सिंह राठौड़ अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकल करके लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कल नामांकन भी दाखिल किया और ये लोगों के पास में जा करके और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड सिंबल पे मोहर लगा करके महनार में शिक्षा की एक नई अलग जगानी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपके देशमत चैनल को। मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने दूर सुदूर आप हमारे क्षेत्र में आए। जिस तरीके से हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, तो इस बार हम लोग ब्लैक बोर्ड से अलग जगाए हैं ताकि जीवन में क्या है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ब्लैक बोर्ड हमारे जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन की में शिक्षा की शुरुआत करता है वो ब्लैक बोर्ड से ही अपनी जीवन की शुरुआत करता है। तो ब्लैक बोर्ड छाप तो तेज प्रताप यादव ने आपको टिकट दिया, तो क्या बातचीत हुई, किस तरीके का मतलब आपस में बातचीत हुई, आपको बनाया गया उम्मीदवार? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने नेताजी का। अगर वाकई में कहा जाए तो लालू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप जी ने किया है। जिस तरीके से मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को उन्होंने बुलाकर टिकट देने का काम किया। आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि इस महनार के क्षेत्र में लोग करोड़ों करोड़ रुपया देने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाता है लोगों को, और उसके बाद भी 2-3 दिन बाद उनको धक्का देके भगाया जाता है। फिर भी ज्यादा बोली करके वो टिकट लेके आते हैं। और यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम आरजेडी के समर्थक हैं, वो है, और वो लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति ऊपर से हवा में उड़ के आता है जो जीवन भर लालू जी को गाली देता है, तेजस्वी जी को गाली देता है, उस व्यक्ति को यहाँ से टिकट मिल जाता है। तो मैं नाम काहे नहीं बोलते हैं? नाम देखिए, मैं आपको तो पता ही है कि भाई हम लोग नाम वाली राजनीति नहीं करते। मैं बहुत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं और सकारात्मक सोच के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। और जीवन में हमने जो भी कार्य किया है सकारात्मक दृष्टि से किया है। और आने वाला मेरा जो समय है और आने वाले जो लोग हैं, वो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, वो सब लोग सकारात्मक सोच के लोग जुड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई महनार विधानसभा को भी सकारात्मक एवं युवा बनाए। देखिए, पीछे मंदिर है, हनुमान जी वहां नजर आ रहे हैं, हनुमान जी नजर आ रहे हैं हाथ में गोटा लेकर जी। लेकिन गोटा लेके तो कोई और आया हुआ है, अलग अलग कैंडिडेट। आपको पता है कि नहीं कि भाई जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनकी विचारधारा क्या है। आप हमको वही तो कह रहे हैं ना कि भाई वो सिर्फ एक धर्म का सम्मान नहीं करते, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और यही सच्चे सनातनी की सबसे बड़ी पहचान है। और एक व्यक्ति दूसरा साइड में आप देखिए, दूसरे व्यक्ति को ठीक से चलेगा, यहाँ गंदा नाला बह रहा है, यही हमारे यहाँ का विकास है। आप देखिए कि इसके पहले आवाज नहीं उठाई आवाज तो आपको नहीं पता है कि हमने कितनी बार आवाज उठाई। रसोइयों के लिए आंदोलन किया, वार्ड सदस्यों के लिए आंदोलन किया, मुखिया के लिए आंदोलन किया, हमने तो सबके लिए आंदोलन किया। और आज जब हम अपने जमीन पे आए, अपनी धरती पे आए, तो देखते हैं कि हमारा जमीन, हमारा धरती किस तरीके से उपेक्षित है। आज उसके लिए भी आवाज उठाए हैं। जैसे पहले में हमने बदला था, आपको ही पता है कि हमने रसोइयों की आवाज उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ी, हमने वार्ड सदस्यों की लड़ाई लड़ी, और उनके लिए जो हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए था वो दिला रहे हैं और आने वाले समय भी दिलाएंगे। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, वादा के साथ साथ मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इनके जो मेरे जो महनार विधानसभा के लोग हैं, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस विधानसभा को बिहार ही नहीं देश में नंबर 1 बनाने का मैं काम करूंगा। देखिए जय सिंह जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। सीधा सवाल यह है कि सामने है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, सारे सोर्सेस उनके पास में है, स्टार प्रचारक से लेकर के नरेंद्र मोदी तक का आशीर्वाद। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के मुखिया के भाई तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव है, उनके कैंडिडेट है, आप ही के समाज से आते हैं, रविंदर सिंह। और तीसरे कैंडिडेट जो है भाजपा के 3 बार से विधायक रहे अच्युतानंद सिंह, संजय राय ने भी दावेदारी दे दी है। इसके अलावा अन्य एक चर्चित शिक्षक भी है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी शक्तियां हैं आपके खिलाफ में, कैसे लड़िएगा, कैसे जीतिएगा? मेरे साथ में इस महनार विधानसभा के 3 लाख लोगों का विश्वास और समर्थन है। जो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं उनका विश्वास और समर्थन है। मुझे लगता है कि जनता से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। जो जनता के पास शक्ति है और जनता के साथ जो शक्ति है, वो किसी के पास वो शक्ति नहीं है। तो मेरे साथ तो जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, ये आपको भी पता है, ये आप भी देख रहे हैं। और रही बात कि भाई पार्टी लाइन से ऊपर, जाति लाइन से ऊपर अगर हम लोग देखा जाए
तो अगर आपको मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट दिखता है, क्योंकि आप तो लगातार सभी जगहों में आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिसके पास मुझसे ज्यादा विजन हो, जिसके पास मुझसे ज्यादा अपने समाज संसाधन आपके पास कम है ना। आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, आपके पास स्टार प्रचारक नहीं है, आपके पास नरेंद्र मोदी नहीं है, आपके पास राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे दिल में है। आपको भी पता है कि मैं उनके विचारधारा को अपने हृदय में बसा के मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी, और नरेंद्र मोदी जी हमारे दिल में है, जन जन के दिल में है। लेकिन जब बात आएगी हमारे विधानसभा की, जब बात आएगी मेरे घर की, और जब बात आएगी मेरे समाज की, तो मेरे सामने कोई भी व्यक्ति रहे, मैं उसके सामने में अपना सीना तान के खड़ा रहूंगा। नरेंद्र मोदी को आइडियल मानते हैं, ये दिखाना चाहता हूँ एक तस्वीर। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है, और आप ही के विधानसभा क्षेत्र का हाल देख लीजिए, छत नहीं है इनके पास। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे इससे पूर्व में, ठीक है, जदयू का शासनकाल रहा, इसके बाद आरजेडी का शासनकाल रहा, और इन दोनों का जो शासनकाल रहा, इस काल में यहाँ जो व्यवस्था बनी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग रुपया दे के टिकट खरीद रहे हैं और उसी चीज से यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अनाज के नाम पर 4 किलो अनाज मिलता है और उस रुपया को खा जाते हैं लोग, गरीबों का शोषण करते हैं। और आप जाइए, देखिए यहाँ पे थाना में जाइए, यहाँ पे किसी भी जगह पे जाइए, बिना पैसा लिए कोई भी व्यक्ति का काम नहीं होता है। और ऐसे लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त क्या कहते हैं, महनार बनाएंगे। जो टिकट ही लेने में भ्रष्टाचार सबसे आगे कर दिया हो, वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त महनार और बिहार बना सकता है? मुझे इस बात का मुझे ये बात बताइए। और रही बात जिले के अंदर समाजवादी अगर विचारधारा की बात की जाए तो महनार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि महनार शुरू से समाजवादियों की धरती रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब जो प्रत्याशी सामने निकल कर क्या रहे हैं, आप भले ही विचारधारा अपनी कहे कि हम समाजवादी विचारधारा है, सनातन विचारधारा है, समाज को एकजुट करने की विचारधारा है, लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के सामने जिनके पास में संसाधन कूट कूट कर भरा हुआ है, आप कितना भागेंगे कि तो आपको पीछे छोड़ देंगे वो? देखिए, आप अब इतिहास देखिए, ठीक है, इतिहास में मैं कहूंगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़े हैं या तो रण से भागे हैं। तो आप पूरे संसाधन को देख लीजिए, भगवान राम के सामने कौन खड़ा था? रावण, सारे संसाधन से भरपूर, ठीक है। भगवान कृष्ण के सामने कौन खड़ा था? कंस, सारे संसाधन से परिपूर्ण। और इधर आइए, महाराणा प्रताप के सामने कौन खड़ा था? अकबर, सारे संसाधन से परिपूर्ण। और आज आपके सामने में एक छोटा सा व्यक्ति है, जय सिंह। इसके सामने में कोई भी कौरव की सेना है, मुझे लगता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, और फिर गरीब की जीत होगी, फिर सच्चाई की जीत होगी, और फिर जो भी व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पे चलता है, हमेशा हमेशा उसी की जीत होती है। वो कहते हैं ना, भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय विभीषण आए, बोले प्रभु आप लड़ेंगे कैसे? आपके पास न रथ है, ना आपके पास कोई भी व्यवस्था है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना आपके पास सैनिक है, आप कैसे लड़ेंगे? आपके पास लड़ाई करने के लिए है क्या? तो और आपके सामने में दशानंद, इतना बड़ा रावण, उसके पास पूरा दुनिया का सेना, विधानसभा का रावण। तो आपको भी पता है कि हमारे विधानसभा में 10 सिर वाले रावण है, एक रावण नहीं है, 10 सिर वाले रावण है। 10 अलग अलग जगह लोग है ही 10 जितने लोग हैं, 10 सिर वाले रावण है हमारे विधानसभा में। तो मैं इस पे कहूंगा कि वो कहे कि भाई आप कैसे लड़ेंगे इतने बड़े रावण से, जिनके पास सारी संसाधन है, उड़ने वाला विमान है, अस्त्र है, शस्त्र है, आपके पास तो कुछ नहीं है। आप नंगे पांव, चप्पल भी नहीं है आपके पास, और आपके पास कमजोर सेना है। तो उन्होंने कहा कि सौरज धीरज दही रथ चाका, सत्य से ही तनी ध्वजा पताका। तो जिनके पास शौर्य है, जिनके पास धीरज है, और जिसके पास सत्य और शील है, हमेशा विजय उसकी होती है। महनार में खेला हो जाएगा क्या? सब खेला का बात करता है, टिकट लाते समय कि खेला होगा। देखिए, जो महनार में आपको भी पता है कि महनार में हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और दुनिया देखती रह जाएगी। हमारे भाई कहाँ गए? वो हमारे भाई हैं, कहते हैं कि हम लोग कन्ना के ऊपर से फान के, समझे, कन्ना के ऊपर से फान के हम लोग विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो यही कहानी होगा। इस बार गरीबों की जीत होगी, गरीबों की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी। युवा में तो आपका चर्चित है ही, बुजुर्ग, महिला, नए वोटर्स जी। तो ये तो देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि मुझे युवाओं के मुद्दे पता है कि आखिर जो मेरा जो युवा है, आखिर वो किस चीज से ग्रसित है, उसको क्या चाहिए। तो मुझे युवा का पता है। हमारी महिलाएं जो आज अपने आप को हर जगह से उपेक्षित महसूस करें, नीतीश कुमार सोचते हैं कि 10,000 में महिला को खरीद ले, वही नीतीश कुमार 1500 रुपया देते हैं रसोईया को, और कहते हैं कि तुम 400 आदमी का खाना बनाओ, है।
वही 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 नीतीश कुमार जो हमारी ममता बहन है उनका शोषण करते हैं, वही नीतीश कुमार हमारी जीविका दीदी है उनका शोषण करते हैं। तो भैया आपको भी पता है कि हमारा जो मतलब इतना शोषण तो भाई अंग्रेज काल में भी नहीं था जो अभी हुआ है। तो बात अभी क्या है कि अभी समय है कि भाई उनको सम्मान दिलाने की। आखिर सम्मान कैसे मिलेगा? आरक्षण देने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तो तब मिलेगा जब वो आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी, क्योंकि ये अर्थ का युग है, धर्म का युग कोई और था। इस अर्थ के युग में जब तक लोगों को आर्थिक सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक लोग सामर्थ्य नहीं बनेंगे। देखिए हमारे यहाँ मुद्दे भी बहुत है। हमको मेरा महनार देखिए, आज भी आप सब जगह घूम रहे हैं, आज भी देखिए संकीर्ण रोड है, इतनी जाम की व्यवस्था है। अगर वहां पे ढंग का फ्लाईओवर बन जाए तो फिर हमारा महनार देखिए क्या रौनक आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद हमारे यहाँ कटाव लगातार चल रहा है, आपको पता है हर वर्ष जो है यहाँ बाढ़ आता है, हर वर्ष बाढ़ आता है, जिसके वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। हर बरस करोड़ों रुपया लोग बाढ़ के नाम पे लूटते हैं। अगर एक बार से यहाँ पे परमानेंट बांध की व्यवस्था हो जाए तो सोचिए कि हमारा गाँव कितना खूबसूरत हो जाएगा। हमारे वैशाली में, और खास करके अब जिस गाँव में आए हैं उस गाँव का नाम है हसनपुर। पूर्व में इसको पलवैया धाम कहते थे। पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं गणिनाथ का दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है गणिनाथ मंदिर, लेकिन आज तक उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। भगवान गणिनाथ को सम्मान नहीं मिल पाया। कहते हैं भगवान शिव के अंशिक अवतार है और उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो भगवान गणिनाथ को सम्मान दिलाने का मैं काम करने जा रहा हूँ। उनके लिए भी मैं यहाँ पे कॉरिडोर की व्यवस्था करने के लिए लड़ाई लड़ूंगा कि उनका कॉरिडोर यहाँ पे निर्माण हो और महनार विधानसभा को, खास करके हसनपुर के क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और यहाँ पर पर्यटन के लिए नए नए स्कीम लागू हो, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा जोश जो है महनार के अंदर जाग चुका है और जिस तरीके से जय सिंह राठौड़ को जो है तेज प्रताप यादव ने टिकट देने का काम किया, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और जो मैनिफेस्टो इन्होंने बताए, अभी तक महनार के किसी भी प्रत्याशी ने इस तरीके की बातें नहीं कही कि आरओबी बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, गणिनाथ धाम को एक पर्यटन कॉरिडोर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, इस तरीके की बातें कहीं सामने निकल करके नहीं आई। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महनार की जनता जय सिंह राठौड़ को अपना कितना आशीर्वाद दे पाती है। लेकिन महनार की राजनीति में जय सिंह की एंट्री एक बार फिर से भूचाल ला सकती है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।